Hi guys, good afternoon. Today again, yesterday I had shared one video with you regarding taking sunlight when I come from my work. Today again, same place and my same routine and same I can say that I got the chance to talk with you. So today I'm going to talk with you regarding intentions. It will be every day, maybe whenever I will make video, maybe it will be, I will be covering, many areas, not only वन एरिया. कभी डिपेंड करेगा किस चीज़ पे बात करने का मूड है और क्या थॉट है किस बारे में. तो आज जो मैंने सोचा कि किस बारे में बातचीत की जाए आपके साथ, क्योंकि हो सकता है ना कभी कोई किसी को मेरी जो वीडियो है, किसी को थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में या अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मेरी वीडियो हो सकता है किसी को हेल्प करती हो, मोटिवेट करती हो, मेरे जो मैं कभी कभी टॉपिक्स कवर करती हूँ. तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम इंटेंशंस के बारे में बात करें कि हमारी जो भी, चाहे वो काम के प्रति हमारी इंटेंशंस हों या चाहे हमारी एनिमल्स के प्रति इंटेंशंस हों, जो भी हमारी सोच होती है, जो भी हमारा इरादा होता है, और चाहे ह्यूमन बीइंग्स के प्रति हो, चाहे किसी के भी प्रति हो, चाहे मतलब जैसे प्लांट्स, लिविंग बीइंग्स जो भी हैं उनके प्रति हो. तो जो भी हम काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो इंटेंशंस हैं, हमारा जो इरादा है और जो एक डेडिकेशन है, उसमें प्योरिटी होनी बड़ी ज़रूरी है. चाहे आप अगर वर्क प्लेस में काम कर रहे हो, चाहे आपके काम को कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, चाहे कोई अप्रिशिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ये होना चाहिए कि जितनी मेरी कैपेसिटी थी या जितना मैं आउट ऑफ द वे में जाकर कर सकती थी, आई डिड माई पार्ट. इसी तरह से दूसरी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप मान लो एनिमल्स की केयर कर रहे हो, तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे अंदर काइंडनेस आनी बड़ी ज़रूरी है, चाहे वो किसी के भी प्रति हो. तो और जो भी हम चीज़ करेंगे, अगर हमारे अंदर काइंडनेस होगी तो हमारी इंटेंशंस ऑटोमेटिकली ही चीज़ों को करने के लिए प्योर हो जाती है. तो ऐसा नहीं है, जैसे मुझे भी कभी कभी जैसे किसी की बातें या कोई भी एवरीडे की दिनचर्या में भी अगर कोई मतलब मेरे साथ जब रूडली बात कर देता है या मतलब कोई अगर मुझे जैसे हार्म करता है किसी भी एंगल से, चाहे वो अपने वर्ड्स के साथ हो, चाहे पॉलिटिक्स प्ले करके हो, तो ऐसा नहीं, मुझे भी 2 सेकंड के लिए बुरा लगता है, लेकिन 2 सेकंड के लिए मुझे भी फील होता है. लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, अगर मुझे कोई चीज़ फील भी होती है और मेरे लिए अगर कोई बुरा करता भी है, सोचता भी है, और मुझे पता है कि मतलब ये करता है मेरे लिए ऐसे, लेकिन उसके बावजूद भी ना आई सेंड वेल विशेस टू दैट पर्सन. अगर मुझे 2 सेकंड के लिए बुरा भी लगे तो व्हाट आई डू, हाउ आई डाइवर्ट माई माइंड. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द टिप. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना हमेशा अपने दिल में या माइंड में ये सोचती हूँ कि उसने जो किया, दैट इज़ हिज पार्ट, let them do or let him do. What I have to do, I have to keep my intentions pure. I have to be pure. And when I get disturbed by anything or by any action, then what I do, I start to divert my attention, and I do self talk that okay, this was done by he or she or whatever. So it is their part. Still, I have to be good with them, and
I should not think bad about them. I should keep my intentions pure. And I just start uh, when if I'm distracted, how I bring back myself. If I have any kind of thought in my mind, whatever God you believe, suppose you believe in I'm a believer where I believe that um, I believe in one God. Okay, so whatever God you believe, so what you should do when you are disturbed or that time I feel how how I regain myself and focus again on myself. I start whenever I am disturbed, I start reciting name of my God, whomsoever I believe. If समथिंग हैपन टू मी, मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं, तुम्हें काम डाउन रहना है, तुमको किसी का बुरा नहीं सोचना है. ये सेल्फ टॉक हमको बहुत ज़रूरी है हमारे साथ करने के लिए, और अपनी इंटेंशंस को प्योर रखना बड़ा ज़रूरी है. जब भी मैं डिस्टर्ब होती हूँ, जब भी मुझे अगर कुछ कहीं किसी का कुछ फ़ील हो जाता है, तो मैं हमेशा अपने आप से ये बात करती हूँ कि जिसने जो किया मुझे अपने आप को कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह रखना है, और मुझे अपनी इंटेंशंस प्योर रखनी है. क्योंकि अगर कोई नहीं देख रहा है तो यूनिवर्स हमें देख रहा है. जिस भी गॉड को हम बिलीव करते हैं वो गॉड हमको देख रहे हैं. तो जब भी आप अगर कभी किसी सिचुएशन में डिस्टर्ब हो जाओ और आपको लगे कि मतलब या फेडअप हो जाओ कहीं पे भी, अगर आपके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग योर गॉड्स नेम. चाहे अगर आप शिवा में बिलीव करते हैं, आप अपने मन में ओम नमः शिवाय बोलना स्टार्ट कर दो और अपने भगवान को बोलो कि भगवान जस्ट मुझे काम डाउन करो, या मेरे दिमाग में से ऐसे थॉट्स किसी के प्रति ना आएँ और मेरी इंटेंशन सबके लिए प्योर रहे. तो आप अपने आप से पॉजिटिव टॉक करते हुए अपनी जो इंटेंशंस हैं, अपने जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनको याद करते हुए टफ़ सिचुएशंस में से अपने आप को ओवरकम करें. और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि कभी भी किसी का बुरा ना सोचें. दिमाग में भी नहीं सोचना है हमको, करना तो बड़े दूर की बात है, हमको दिमाग में भी नहीं सोचना है. जब आप खुद का माइंड क्लीन रखोगे, अपनी इंटेंशंस प्योर रखोगे, तो लिटरली यू विल फील, प्रैक्टिकली यू विल फील गॉड विल होल्ड योर हैंड. तो यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कभी कोई इंसान डाउन हो भी जाता है तो भी आपको अपने इरादे हैं या अपनी जो प्योरिटी है, अपनी इंटेंशन जो हैं दूसरों के प्रति, वो अच्छी रखनी है, साफ़ रखनी है, प्योर रखनी है. कभी किसी का बुरा ना करें, चाहे वो ह्यूमंस हों, चाहे वो एनिमल्स हों. मैं छोटी सी बात का आपको एग्जांपल यहाँ पे देना चाहती हूँ कि मैं कैसे, मतलब अब जैसे हम प्लांट्स को भी हम लिविंग बीइंग में लेते हैं, है ना. अब जब मैं मतलब एवरीडे की लाइफ में जब मैं टिश्यूज़ यूज़ करती हूँ, है ना, तो जब से मुझे समझ आई है तब से मैं आपको बता रही हूँ. पहले भी मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ का ऐसे ओवर यूज़ करती थी, लेकिन जब से मुझे समझ आई है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि हम कितना पेपर वेस्ट करते हैं और कैसे हम प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, और लगाने में एफ़र्ट्स हमारे इतने नहीं होते जितना उनको डिस्ट्रॉय करने में होते हैं, है ना. तो मैं क्या करती हूँ, सपोज़ अगर मुझे टिश्यू यूज़ करना है, जहाँ मुझे 2 टिश्यू की ज़रूरत है लेकिन मेरा काम एक में भी हो सकता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे 2 की ज़रूरत है तो भी मैं अपना एक में भी काम चला लूँ, और मतलब जिससे कि मतलब ट्रीज़ को कम हार्म हो. मुझे ये परवाह नहीं होती है कि हाय कोई कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है, कोई वेस्ट कर रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है.
आई एम नॉट इनटू दैट। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि क्या मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, और जो मेरे अराउंड लोग हैं ना, मेरे जैसे लव्ड वंस हैं, चाहे मेरे बच्चे ही हों, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें उनके अंदर भी इम्प्लीमेंट करती रहती हूँ कि उनको भी चीज़ों का बचपन से ही जो है वो थोड़ा एहसास होता रहे। या जैसे मैंने बताया कि मैं अब टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो जहाँ मैं अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे बच्चे ही हैं, तो जहाँ मैं मेरे बच्चों को कुछ भी अच्छा पास ऑन कर सकूँ सोशल लाइफ से रिलेटेड, तो मैं पास ऑन करने की कोशिश करती हूँ, जहाँ उनको गाइडेंस दी जा सके। या जैसे ये मैंने टिश्यू वेस्टेज की बात बोली, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमको बच्चों में बचपन से ही आदतें डालनी हैं। और मेरा मतलब बस यही है कि हर चीज़ के लिए अपनी इंटेंशंस क्लियर रखें, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो हमारे बर्ड्स हों, चाहे कुछ भी हो हमारे अराउंड, चाहे मान लो, ये तो मैं लिविंग बींग्स की बात कर रही हूँ। मैं जो हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, चाहे हमारी जैसे गाड़ी है, तो हर चीज़ की केयर करें। मतलब बोलने का मतलब ये है, ओवरऑल मैसेज में ये देना चाहती हूँ कि हर चीज़ की केयर करें और प्योरिटी के साथ केयर करें, और हमेशा खुद को अपने भगवान के चरणों में रखें, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्योरिटी आती जाएगी, आपकी इंटेंशन जो है वो और प्योरीफाई होती जाएंगी, और डे बाय डे जो है वो आप इम्प्रूव होते जाओगे, और सबका ख्याल रखने लगोगे अपने अराउंड, और सबके साथ अच्छे रहोगे। और बस यही है कि अपनी तरफ से आप अच्छा करें, कौन आपके साथ क्या कर रहा है फॉरगेट दैट। अपनी तरफ से आप सबका अच्छा करें, जब सुबह उठते हैं सबका भला सोचें, सबका भला करें, अपने इरादे, अपनी इंटेंशंस अच्छी रखें, प्योर रखें। सब जो है वो आपको, सब अगर आपको मटेरियलिस्टिक ना भी मिले तो आपको आत्म संतुष्टि ज़रूर मिलेगी, और आप अपने जो आपके भगवान हैं उनको आप प्राउड फील करवा पाओगे कि उन्होंने जो भी मतलब आपको क्रिएट करने में जो उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, वो आप किसी अच्छे काम में लगा रहे हो। तो गॉड विल बी प्राउड ऑफ यू एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। या सो कीप योर intentions clear, pure, and do something every day, whatever you can contribute in this world. Yeah, bye bye, see you.